तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिनाकिन सोलंकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बुज्जी एंड बेरवा की सीरीज के बारे में, जो कि अमेजॉन प्राइम पे रिलीज कर दी गई है। और बात करें इस सीरीज की तो ये सीरीज जो है वो प्रभास की मूवी कल्कि की आगे की स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे हमें प्रभास के कैरेक्टर बुज्जी और इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो ये सीरीज़ जो है वो शुरू होती है डिस्टोपियन फ्यूचर में, जो कि कल्कि मूवी से 2 साल पहले की कहानी है। तो इसमें हमें कल्कि मूवी से 2 साल पहले की स्टोरी देखने मिलेगी, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बहुत है, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान है और पानी हमें कहीं नहीं दिखने मिलता, और खाने को लेके भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा ऐसा लगता है हमें। और यहाँ पे हमें अलग अलग शिप्स देखने मिलती है, जहाँ पे एक कार्गो शिप होती है, जहाँ पे हमें बुज्जी देखने मिलती है, जो कि एक एआई पायलट है और वो आयरन मैन के जार्विस की तरह काम करती है। और ये इसका 100वां मिशन होता है, तो इसके बाद इसको प्रमोशन मिलने वाला होता है, पर होता है कुछ इसका उल्टा। और यहाँ पे कुछ रेबल्स आ जाते हैं जो कि इनके शिप्स पे हमला करने लगते हैं और इनकी शिप जो है वो गिर जाती है। और वहाँ पे फिर पता चलता है कि जो रेबल्स होते हैं वो यहाँ से इनकी शिप्स में से खाना और पानी और बाकी चीज़ें लेके जाते हैं, जहाँ पे हमें एक अंकल का कैरेक्टर देखने मिलता है, जो कि मूवी के ट्रेलर में और बाकी चीज़ों में देखा है हमने। और अपने साथ खड़ी हुई लड़की को पाइनएप्पल के बारे में बताते हैं कि ये मैंने बचपन में ही देखा था। तो इससे पता चलता है कि बहुत से फ्रूट्स और बहुत से जो चीज़ें हैं वो तो फ्यूचर में गायब हो चुकी है और बहुत ही रेयरली दिखती है। और यह दिखाया जाता कि बुज्जी जो है वो शिप के साथ गिर चुकी है और रेबल्स जो है वो अपना खाना लेके निकल जाते हैं। और अब आगे हमें काशी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जहाँ पे हमें काशी के बहुत सारे मंदिर भी देखने मिलते हैं, पर साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें भी देखने मिलती है, जहाँ पे यहाँ नागार्जुन ने बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में काम किया है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दिखाई है हमें, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती है, जहाँ पे हमें अलग अलग तेलुगु, हिंदी और संस्कृत में लिखे हुए होल्डिंग्स देखने मिलते हैं। और वहीं पे हमें एक ड्रिंकिंग शॉप देखने मिलती है जिसका नाम होता है थर्स्टी फिश, जिसका मतलब होता है कि प्यासी मछली। तो यही से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की कि मछलियाँ भी प्यासी होती है। और हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो हमें देखने मिलता है कि O2 को बेचा जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है, शुद्ध हवा को। तो फ्यूचर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि हवा भी हमें साफ़ नहीं मिलती है, तो ये लोग जो है वो हवा को भी बेच रहे हैं और शुद्ध हवा को लेने के भी पैसे लगते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि पैसे जो है वो भी चेंज हो चुके हैं, जो कि अब यूनिट्स में चेंज हो चुके हैं, और लोग जो है वो डिजिटल यूनिट्स को एक से दूसरे को देते हैं और उसी से सारा ट्रांजैक्शन होता है। जहाँ पे अब हमें शॉप के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे कोई एक बंदा होता है और उसके पीछे एक बायोनिक आर्म वाला बंदा पड़ा होता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में लोग जो है अपने बॉडी पार्ट्स गंवा देते होंगे, तो उसकी जगह वो मैकेनिकल पार्ट्स लगा देते होंगे। तो इस बंदे का हाथ जो है वो पूरा मैकेनिकल है और वो जो है वो एक बाउंटी हंटर है जो इसको पकड़ने आया है। और वो बंदा भागते हुए मदद मांगता है कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है प्रभास की, जो कि सोम नाम की कोई ड्रिंक पी रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सोमरस का रेफरेंस है। बात करें सोमरस की, तो सोमरस जो था वो पहले बनाया जाता था और ऋग्वेद में हमें उसके रेफरेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक तरह से सोमरस ही देखने मिल रहा है। और अब बात करें तो प्रभास जो है वो उस बंदे से बात करता है और वो 1000 यूनिट्स में ही उस बंदे को बचाने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उस बंदे को बचा भी लेता है। जहाँ पे वो शॉप में कुछ चीज़ें तोड़ देता है, जिसके शॉप मालिक जो है वो उससे पैसे मांगता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से हमें प्रभास के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे प्रभास का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा चोरी टाइप का है और वो बंदा जो है वो लोगों को उल्लू बना के और लोगों से बाउंटी हंटिंग और बाकी चीज़ें करके ही पैसे कमाता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा फ़नी होने वाला है, प्रभास की बाकी मूवीज़ से थोड़ा अलग होने वाला है। जहाँ पे हमने देखा है कि बाकी मूवीज़ में वो ज़्यादातर सीरियस ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, पर यहाँ पे ये कैरेक्टर बहुत ही अलग फील हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा था। यहाँ पे मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि बाउंटी हंटर्स वो होते हैं जो कि वो क्रिमिनल्स या ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनके ऊपर बाउंटी होती है और उसके बदले वो पैसे ले लेते हैं। तो एक तरह से ये लोग लोगों को पकड़ के ही पैसे कमाते हैं। तो ये सब करने के बाद प्रभास जो है अपने घर की ओर चलता है और घर पे जाते गए देखता है तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर कैरेक्टर देखने मिलता है, जो कि बिल्कुल सही गेस किया आपने, वो ब्रह्मानंद ही होते हैं, जो कि हमें पहले साउथ इंडियन मूवीज़ में कॉमेडी करते हुए दिखाए जाते थे। और यहाँ पे हमने एक चीज़ भी नोटिस की कि यहाँ पे वो एक ऑक्सीजन मास्क लगा के सोए है, जिसकी वजह से कि उनको फ्रेश हवा मिल सके और वो आराम से सोए। और यहाँ पे हमें वो बहुत ही कॉमेडी का कैरेक्टर देखने मिलता है और मूवी में भी हमें वो श्योरली देखने मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो यहाँ पे उनके बीच कुछ बातें होती है और ऐसे ही भैरवा की लाइफ जो है वो चल रही होती है। मैंने शायद बताना भूल गया कि प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा होने वाला है इस यूनिवर्स में, और अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि वो कल्कि प्ले कर रहा है या फिर भैरवा जो है वो अलग कैरेक्टर होने वाला है। पर वो अभी काशी में रह रहा है और काशी जो है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक शहर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर माना जाता है। बोला यह भी जाता है कि काशी जो है वो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, और भैरवा जो है वो भगवान शिव का भी एक नाम है। और इस तरह डायरेक्टर जो है वो प्रभास के कैरेक्टर को भगवान शिव से कनेक्ट करते हुए दिखाए जा सकते हैं। वो तो अब मूवी में ही देखते हैं कि वो कैसे दिखाते हैं प्रभास के कैरेक्टर को। और आगे हमें भैरवा के बारे में पता चलता है कि भैरवा जो है वो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। कॉम्प्लेक्स एक तरह से वो जगह है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाएँ होती है। और कॉम्प्लेक्स जो है वो काशी के ऊपर उल्टे पिरामिड जैसी एक जगह है जहाँ पे प्रभास जाना चाहता है, और वहाँ जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स की ज़रूरत होती है। और प्रभास के पास अभी तो बहुत ही कम पैसे है, या फिर मान लो कि उसके पास पैसे ही नहीं है। जहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि उसका प्लान है कि वो एक अच्छी खासी बाइक खरीद ले और उससे वो बाउंटी हंटिंग करे और पैसे जमा करके वो कॉम्प्लेक्स में चला जाए, जो कि अब देखते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मैं आगे एक डिटेल बताना भूल गया था कि बुज्जी जब क्रैश हुई और रेबल जो है वो पाइनएप्पल्स ले रहे थे, तब वो शंबाला का नाम लेते हैं। जिनको नहीं पता हो कि शंबाला क्या है, तो शंबाला वही जगह है जहाँ पे बोला ये जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का वहाँ पे जन्म होगा। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है अभी, और मूवी में भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह की तरह दिखाई देने वाली है। और मुझे लगता है कि वहाँ रेबल्स जो है वो वहाँ रहते होंगे और वहीं पे उनका मेन अड्डा होगा, या फिर मेन जो शहर होगा वो उनका शंबाला ही होगा। तो अब बात करें बुज्जी की, तो प्रभास जो होता है वो कुछ सामान बेचने के लिए कबाड़ी के पास आया होता है, और वहाँ पे ही उसे बुज्जी दिख जाती है और वो उससे मिलता है और उसे ले लेता है। जहाँ पे बुज्जी जो है वो प्रभास के साथ मिलके कार बनाती है, और वो कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। और यहाँ पे बुज्जी जो है वो खुद से सब कुछ सोच सकती है, तो वो चाहती है कि वो भी किसी तरह कॉम्प्लेक्स में चली जाए, जहाँ पे वो प्रभास को उल्लू बना के वो कार लेके निकल पड़ती है। पर आगे जाके उसको पता चलता है कि उसको जो है वो सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, और वो अब वहाँ पे नहीं जा सकती और प्रभास जो है वो भी चालाक होता है, और उसने भी कार में कुछ ऐसी चीज़ें फिट हुई होती है जिसकी वजह से वो कार को अपने कंट्रोल में ले लेता है और बुज्जी को भी ले लेता है। और छोटे से झगड़े के बाद वो डिसाइड करते हैं कि बुज्जी और भैरवा जो है वो पार्टनर्स होंगे, और वो बाउंटी हंटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पे उन्हें एक होलोग्राम वाला बंदा दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा था, और वो जो है उसके सर पे बहुत ही बड़ी बाउंटी थी। तो वो ट्राई करते हैं कि उसको पकड़ ले और वो बाउंटी ले ले। तो भैरवा जो है वो जैसे तैसे करके उसको पकड़ता है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि ये तो एक बस बच्चा है, और वो जो है वो वही डायमंड या फिर स्टोन की मदद से होलोग्राम जैसी चीज़ें बना रहा था। तो प्रभास जो है वो डायमंड ले लेता है और उस बच्चे को डरा के भगा देता है। तो अभी प्रभास के बाद बुज्जी भी है, एक कार भी है और ये डायमंड भी है। तो देखते हैं कि अब वो इसके साथ क्या करने वाला है। यहाँ पे हमें और भी चीज़ें पता चलती है कि जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहे होते हुए उन्हें राइडर्स बोला जाता है, और वो एक तरह से जो है वो विलन्स है इस मूवी में। और जो वाइट कलर के कपड़े में दिखाई देते हैं वो जो है वो रेबल्स है, और वो अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे हमें ये भी देखने मिलता है कि जो राइडर्स है उन्हीं का राज चल रहा है, और उनके पास ही ज़्यादा माल सामान और हथियार है, जिसकी वजह से वही लोगों पे राज करते हैं। तो ऐसे ही हमें बुज्जी और भैरवा का इंट्रोडक्शन दिया गया था इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ जो है टोटल 2 पार्ट्स में है, और ये बहुत ही छोटी सीरीज़ है, बस 30 मिनट की सीरीज़ है। और पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर देखें, क्योंकि कल की मूवी जो है वो बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है, अब मुझे ऐसा लगता है। और उसके यूनिवर्स को समझने के लिए आपको भैरवा और बुज्जी की ये सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है और यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है। और यहाँ पे मैं इसके डायरेक्टर नाग अश्विन को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग में इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। वो चाहे फिर काशी हो, कॉम्प्लेक्स हो, राइडर्स हो, या फिर रेबल्स हो और उनके शिप्स हो, सब में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है। और शंबाला और बाकी चीज़ों के बारे में भी बहुत ही अच्छे रेफरेंस दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि मूवी में इससे भी ज़्यादा अच्छे रेफरेंस और अच्छी चीज़ें रिवील कर दी जाएगी। और एक चीज़ मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी प्रभास का कैरेक्टर भैरवा, जो कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और वो ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्रभास बहुत ही ज़्यादा प्ले नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर सीरियस कैरेक्टर से प्ले करते हैं, पर यहाँ पे उनका कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा लगता है। और अब देखते हैं कि वो लाइव एक्शन में भी ऐसे कैरेक्टर प्ले कर पाते या नहीं कर पाते।
उनके फेस पे वैसे ही एक्सप्रेशन आ पाते या नहीं आ पाते वो तो देखने वाली बात है, पर मैं देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रभास जो है वो सेम ऐसे ही वाइब दे मूवी में जैसी इसकी एनिमेटेड सीरीज में लगी है। तो ऑल ओवर है बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और एनिमेशन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर देखें और अपनी ओपिनियन दें, और जिन्होंने देख ली है वो भी बताए कि आप कितने एक्साइटेड है अब कल्कि के लिए और आपको कैसा लगा ये यूनिवर्स, और आपको मेरा वीडियो भी कैसा लगा वो भी बताए। तब तक मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एट द मूवीज़।